नमस्कार। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ यहाँ विराजते हैं और बाबा की भूमि से मैं बोल रहा हूँ शत्रुघ्न प्रसाद मौलिक फिल्म्स की तरफ से। और हमारे साथ हैं सुरेश आनंद जी जो कि मजे हुए गायक, संगीतकार और अभिनेता हैं। ये विगत 2 दशकों से मुंबई में है और मुंबई में उन्होंने फिल्मों में गाए भी हैं, गीत भी गाए हैं, संगीत निर्देशन भी किया है और कई फिल्मों में और धारावाहिकों में उन्होंने अभिनय भी किया है। तो जो यात्रा यहां से यानी देवघर झारखंड से जो इनकी यात्रा शुरू हुई वो कैसे कैसे करके मुंबई पहुंचे और आज एक उनका नाम है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सुरेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद शत्रु जी और मौलिक फिल्म्स को ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद। सुरेश जी ये बताइए, आज आपका एक नाम है सब में, उत्तर भारतीयों में खास करके एक जाना पहचाना नाम है। आप बड़े बड़े कार्यक्रमों में आज आप जाते हैं, मंचीय कार्यक्रम करते हैं। आपने बहुत सारी फिल्मों के गीतों को आपने संगीतबद्ध किया है, संगीतकार रहे हैं, गायक रहे हैं, अभिनेता भी रहे हैं। जब मुंबई देवघर में जब आपने इस क्षेत्र में काम करना चाहिए तो सबसे पहले किस रूप में आपने काम किया? जी, मैं देवघर में, जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग पंडा फैमिली के हैं जी, तो मंदिर में बचपन से ही हम मंदिर में ही खेलना कूदना मेरा होता था जी। तो उसी क्रम में मंदिर में जो कीर्तन होता है, जो वहां के आप देखे होंगे, वहां के दरवाजे के ऊपर हर गेट के ऊपर कीर्तन मंडली है। तो वहां जो सुनाई देता था, हम लोग खेलते थे और वहां सुनते थे हम लोग। तो वो सुनते सुनते मुझे भी 2-4 भजन याद हो गया। उससे पहले मेरी माँ एक अच्छी गायिका है, मतलब उनकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, वो आज के जमाने में होती तो वो कुछ और होती है, लेकिन वो उस जमाने में जी वो एक गृहिणी रही, लेकिन ये कंठ उन्हीं का दिया हुआ है, विरासत में संगीत वहां से मिला है। अच्छा, उनसे मैंने पहले सीखा, मैंने उनसे सुनते थे तो वो भजन वो हम गुनगुनाते थे। तो मैं पहले भगवती का एक स्तुति करूंगा जो हमारे सरदार पंडा जी का लिखा हुआ, भवप्रतानंद ओझा जी का। चंद्र बदन गौरी वाह, बरन जे सोना सारी, अरूप स्वरूप भारी, बरछी चलाए बुका फाड़ी, धो दिल के महिष मारी। वाह, 10 भुजा सिंहे सवारी, हो दिल के असुर मारी। दिल के महिष मारी, दिल के असुर मारी, दिल के महिष मारी। बरछी चलाए बुका फाड़ी, हो दिल के महिष मारी। हो रत्न झलक अंगे, गणेश कार्तिक संगे, लखी सरस्वती प्यारी, जया और विजया दुयो धारी, हो दिल के महिष मारी। वाह, बरछी चलाए बुका फाड़ी, दिल के असुर मारी। हम लोग बातचीत के कार्यक्रम जी जी में बैठे हैं जी जी और हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं जी वो पूरे देश में फैले हुए हैं। जी जी जी। मैं चाहूंगा कि आप खुद बताएं कि अभी जो आपने भजन देवी का भजन जो सुनाया जी जी वो किस भाषा में आपने सुना? ये झारखंडी भाषा है, ये खोरटा भाषा है। खोटा में झूमर जो होता है ना, झूमर यहाँ का प्रसिद्ध है। ये पारंपरिक है, बहुत पुरानी चीज। आजकल के नौजवानों को झूमर मालूम नहीं होगा।
लेकिन ये विरासत में हम लोगों को मिला है जो भवप्रतानंद ओझा जी ने दिया है समाज को। और ये सबसे बड़ी बात है कि उनकी रचना झारखंड में इतना पॉपुलर है। जो झूमर गाते हैं वो भवप्रतानंद के चीज को माने उनकी रचना को गाते हैं। और यही नहीं, अभी आसाम से भी एक लड़की ने मुझे फोन किया था कि मुझे झूमर पर पीएचडी करनी है और भवप्रतानंद ओझा जी का झूमर ही चाहिए, मुझे उनके बारे में जानकारी दीजिए। तो मैं मुंबई में था, मैं बोला बेटा मैं गांव जाऊंगा, देवघर जाऊंगा तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये झूमर आसाम में भी इसी लैंग्वेज में गाया जाता है जी, बंगाल में भी इसी लैंग्वेज में गाया जाता है, और बंगला में भी झूमर उनका बहुत लिखा हुआ है। तो बंगाल में बंगाली भाषा, असमिया में असमिया भाषा, तो उनकी रचना ऐसी है। तो अच्छा, बाबा की भूमि पे हम लोग बैठे हैं जी जी जी, और उनकी जब आपने देवी की आराधना की तो बाबा की भी आराधना हुई। तो और जो देवघरे विराजे उसी का लिखा भवप्रतानंद ओझा जी की ही रचना है जी जी, देवघरे विराजे गौरा साथ जी जी। तो मैं सुनाऊंगा शत्रु जी, लेकिन जो आपने शुरुआत कही थी ना, तो शुरुआत मेरे जीवन में मेरी माता जी के मुखार बिंद से ये सब चीज मेरा सुना हुआ है जी जी। तो बचपन में उन्हीं से सुनता था, वो गाती थी ऐसे ऐसे बैठ के। उनकी एक भाषा मतलब गाना जो गीत जो भजन है जो मुझे याद है, चल मन गंगा जमुना, गंगा जमुना निर्मल पानी, कंचन करत शरीर, चलू मन गंगा जमुना। तो मैंने अपनी माँ से सबसे पहले यही भजन सुना था जो मुझे अभी तक याद है, जिनको मैंने गाने का प्रयास हमेशा ऐसे गुनगुनाते रहे। फिर जब आप बोले बाबा बैद्यनाथ जी का जो रचना जो भवप्रतानंद, मेरे बाबा हैं, मेरे परदादा जी भवप्रतानंद ओझा जी, जिनकी रचना आज भी जो झूमर बहुत मशहूर है जी। हो देघरे बिराजे गौरा साथ बाबा भोलाना, देघरे बिराजे गौरा साथ, हो देघरे बिराजे गौरा साथ बाबा भोलाना, देघरे बिराजे गौरा साथ। धन धन रावण राजा करे चाही तो हर पूजा, धन धन रावण राजा करे चाही तो हर पूजा, पारसमनियानी देले हाथ बाबा भोलाना, देघरे बिराजे गौरा सा, ओ देघरे बिराजे गौरा साथ बाबा भोलाना, देघरे बिराजे गौरा सा। तो ये रचना भवप्रतानंद ओझा जी की, जिनको देवघर में आज जन जन को गाया जाता है, जन जन लोग गाते हैं और इसका आनंद लेते हैं। हम लोग भी बाहर में जब गाते हैं और जब परिचय देते हैं कि हम भवप्रतानंद के पोता हैं, परपोता हैं, तो लोग, आपको क्या बोलूं, बड़े बड़े विद्वान लोग उठ के खड़े हो जाते हैं और प्रणाम करने लगते हैं कि आप महाराज जी के आप पोते हैं। तो मैंने कितना सौभाग्यशाली हैं कि उनके बच्चे, उनके वंशज यहाँ आए हुए हैं, तो हमें भी गौरवान्वित। जी जी बिल्कुल। और यही नहीं, कोई भी एक आम आदमी भी अगर देवघर से जाता है, बैजनाथ धाम से जाता है, तो उसको एक प्रतिष्ठा मिलती है। अच्छा, वैसे भाषा जो है ना, भाषा कोई दीवार होती नहीं है। संगीत तो अपने आप में एक भाषा, संगीत की भाषा हर कोई समझता है। हाँ। तो इन्होंने खोरठा में जो भजन सुना है, झूमर सुना है, मुझे लगता है कि उसे समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब संगीत की बात चली, तो आप ये बताइए कि आपने संगीत पहले तो अपनी माता जी से आपने विरासत में पाया, और किन गुरु जी से आपने संगीत को सीखा? जी जी, मैंने तो मैं बोला, मैं कीर्तन करता था बैद्यनाथ मंदिर में जी। तो मेरे बाबूजी ने मुझे स्वर्गीय पंडित विदेश्वर झा जी के पास ले गए और उनके पास सुपुर्द कर दिया। बोला ये बच्चा है, मेरा बच्चा है, जो पढ़ाई कम करता है और दिन भर गाना गाता है। तो मैं चाहता हूं इधर उधर भटना भटके, इसको अच्छा संस्कार मिले, और बाबा विदेश्वर झा जी के जैसा संस्कार देने वाला कोई गुरु, कोई ज्ञानी नहीं होंगे यहाँ पे। हमें लगता है आज जितने भी संगीतज्ञ देवघर में हैं, सब मेरे गुरु भाई हैं, क्योंकि सब उन्हीं के चेले हैं। जी जी बिल्कुल। चाहे सर्वेश्वर बाबू हो, चाहे उनके नीचे जितने भी हो,
सब मेरे गुरु हैं और गुरु भाई भी हैं। जी। तो मेरा सौभाग्य है, तो मुझे वहां उन्होंने दाखिला करा दिया। अब ऐसे परम गुरु मिले कि मैंने क्या बोलूं, मैं वहां से सुनते सुनते सीखते सीखते मैं धीरे 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 गाना सीखने लगा। फिर वहां से मेरी संगीत यात्रा प्रारंभ हो गई। जी। तो गुरुजी से सीखने के बाद आपका पहला शो कहाँ हुआ था, आपको याद है? मेरा पहला शो जो होता है ना, संगीतालय की तरफ से ही हुआ था, बैद्यनाथ संगीतालय की तरफ से। और यहाँ हुआ संगीतालय जो है, हाँ, गुरु विदेश्वर झा जी, हाँ, कि वो संस्था है जहां संगीतालय उसका नाम है। यहाँ से सैकड़ों या हजारों संगीत से जुड़े हुए लोगों ने, जो वादक हैं, गायक हैं, तरह तरह के, वहां से निकले हैं। जी। तो मैंने संगीतालय की तरफ से मेरा पहला कार्यक्रम हुआ जब मैं बहुत छोटा था। तो भागलपुर में एक जगह है मकनपुर, अच्छा, वहां त्रिदिवसीय कार्यक्रम होता था, राम विवाह। तो उसी क्रम में मुझे वहां से यहाँ से लेके गया, क्योंकि वहां के एक गुरु भाई थे विजय झा जी, जो वहां मकनपुर के रहने वाले थे। वो हमारे गुरु जी के चेले थे। तो उनके यहाँ कार्यक्रम हो रहा था, तो गुरु जी ने बोला कि तुम्हारा कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा जी, बलराम को ले जाओ। वो हमको बलराम बोलते थे। अच्छा, बलराम जाएगा। तो हम बालक रूप में थे और हम गए। आपको क्या बोलूं शत्रु जी, वहां एक देसी माहौल, जो माहौल मैंने देखा कि गांव के लोग पुआल में बैठे हैं, पुआल बिछा हुआ है, दरी वगैरह कुछ भी बिछा हुआ है, और विशाल जनसमूह था पूरा मकनपुर का। वो राम विवाह माने ऐसे ही नहीं था, वास्तव में राम विवाह का जितना क्रिया होता है, जितना उसमें माने विधि विधान है, सारी विधि विधान किया जाता था। और वैसे ही शादी होती थी, वैसे ही उत्सव मनाता था पूरा गांव वाला, कमाल का। तो मुझे वहां पहली बार मिला गाना गाने का। अच्छा, कौन सा गीत है, आपको याद है? जी हाँ, वहां मैंने बहुत पहले जो गाया था ना जी, तो बहुत पहले जो गीत गाया था, तो वहां मैंने एक भजन गाया था। हाँ। तो एक भजन से शुरू किया, फिर तो निरंतर वो मतलब कई घंटों तक मेरा कार्यक्रम चला था। वो भजन था, मैं कीर्तन से ही सीख के गया था। और वहां गुरुजी के आदेश से मैंने वहां से, चूंकि वो क्लासिकल और कॉमर्शियल का मिक्स तब था। हो आना आना रे मोहन, मेरी गलियां घुरी फिरी आना, तू घुरी फिरी जाना, घुरी फिरी आना, तू घुरी फिरी जाना, आना रे मोहन, मेरी गलियां। हो घिस घिस चंदन लेप लगाओ, घिस घिस चंदन लेप लगाओ, धो चरण की तलियां मोहन, धो चरण की तलियां मोहन, अना रे मोहन, मेरी गलियां। ये कार्यक्रम मैंने जैसे वहां हुआ, तो लोगों ने कहा कि इतना छोटा बच्चा और इतना, मैंने उस समय मेरी आवाज भी क्या बोलूं, मैंने कांसे के, लोग बोलता था कांसा का जो बर्तन ठन ठन करता है, वैसी मेरी आवाज ठन ठन करती थी। तो मैं, लोगों का सहानुभूति भी होने लगा कि ये छोटा बालक आया है गांव में इतनी ठंड में और इतना बढ़िया प्यारा गा रहा। फिर वो कार्यक्रम मेरा गाने का वो 3 घंटा तक खिंचाया। अच्छा, हाँ, उसके बाद रामलीला शुरू होता था तीनों दिन। ये रामलीला के पहले, हाँ, रामलीला के पहले वो होता था। इसलिए आप राम विवाह में, हाँ, आपने कृष्ण भगवान की हाँ, शादी की। फिर तो राम जी का भी चलने लगा। हाँ, एक बात करो, हाँ, पहला, हाँ, 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 उसके भी निश्चित रूप से आपने हाँ, राम जी को भी, सीता हाँ, जी को भी फिर वहां गजल भी चलने लगा। हाँ, गजल भी चला, मतलब कैसे भी करके उत्साह में, शादी ब्याह में जैसा मतलब उमंग होना चाहिए वो चला। गजल चला, गीत चला, कुछ पुराने गीतों को जो मैं समझ पा रहा था, उन गीतों को भी मैंने हारमोनियम और तबला पर देसी ठेका, वो कॉमर्शियल ठेका नहीं, वो देसी ठेका लगता था कि मैंने जो ठेका बज रहा है उसी में आपको गाना है। और मैं वैसे करके चला।
और गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि वहां से रिपोर्ट, जो गुरुजी के पास रिपोर्ट कार्ड आया, वो बोला इस बच्चे ने तो पूरा सबका मोह लिया। तो हमारे साथ थे विजय दा, जो गुरुजी के भतीजे हैं, विजय झा जी, वो भी थे। तो वो लोग तो शास्त्रीय संगीत गाते थे, लेकिन उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, अपने बच्चे की तरह, अपने चेले के शागिर्द की तरह, अपने गुरु भाई की तरह बहुत रिगार्ड किया, बहुत प्यार किया। मैंने, वो लोग इंसान कम देवता ज्यादा हैं, जो विजय झा जी हैं। तो उन लोगों का साथ मिला, मुझे प्रोत्साहन मिलने लगा। फिर वहां से मेरा सफर धीरे धीरे शुरू हो गया। एक मेरे मन में प्रश्न आ रहा कि आपने, ठीक है, शुरुआत की, लेकिन आपके गुरुजी जो है शास्त्रीय संगीत सुनाते थे, तो आपका कभी मन शास्त्रीय गायन की तरफ सीखा होगा, लेकिन उस गायन की तरफ, उस तरफ जाने की इच्छा नहीं हुई? बहुत जबरदस्त हुई थी इच्छा। मैं संगीत प्रभाकर जब कर रहा था, तो मैं 10 घंटा रियाज करता था। 10 घंटा मतलब उन दिनों ऐसा हो गया था कि मेरे रियाज ही मेरा मिजाज बता देता था लोगों का कि ये क्या कर रहा है। तो शास्त्रीय संगीत सुनता था, ऐसे भी लोगों का कैसेट उन दिनों कैसेट में मिलता था, तो भीमसेन जोशी जी का लाके सुनता था, पंडित जसराज जी का लाके सुनता था। तो और यहाँ संगीत जो मैं सीखता था बाबा विदेश्वर झा जी से, तो मैं उनके यहाँ शाम और सवेरे पूरा ड्यूटी देता था, पूरा सीखने के मूड में। और वहां से मैंने उनकी सेवा भी करता था और उनसे सीखता भी था। और जो बड़े बड़े गुरु भाई हैं, वो जब गाते थे तो उनका सुनता था। तो सुनने में, सीखने से ज्यादा श्रवण करने से संगीत होता है जी। तो वहां से मुझे लगा था कि मैं शास्त्रीय गायक ही बनूंगा। मैं ख्याल वगैरह बहुत बढ़िया गाने लगा था, मुझे सिखा दिया था ध्रुपद, धमार, तराना, तो ये सब खूब चल रहा था। मेरी इच्छा हो गई थी कि मैं शास्त्रीय ख्याल गायक ही बनूंगा। मेरा सफर ठीक चल रहा था, लेकिन यहाँ लेकिन आ गया। मेरे मन में कीड़ा काटने लगा कि मैं 2-4 फिल्मी गाने भी गाऊं। अच्छा। वहां से जो फिल्मी गाना गाने लगा मैं ना, तो लोगों ने सराहा कि बहुत बढ़िया गाता है यार। तो 1-2 गाने से 10 गाने हो गए, 10 गाने से होके मैंने धीरे धीरे एक ग्रुप बना लिया, क्लब बना लिया। आपने शुरू में ही स्वर्गीय रामशंकर मिश्र पंकज जी की बात की। हाँ। तो शुरू में वे भी जो है फिल्मी धुन पे ही गाना लिखते थे, और तो निश्चित रूप से आपने उनके भजन भी गाए होंगे। बहुत गाया उनका। तो मैंने यूं सोचिए शत्रुघ्न जी कि मेरे गाने के बाद, मेरे गाने से पहले उनके भजन को बहुत कीर्तनिया ने गाया, उन्हीं को सुन के मैंने गाया जी। लेकिन मैंने जो गाया ना, लोगों को ऐसा लगा, तो मेरे गाने का पैटर्न बना के उन लोगों ने भी उस गाने को फैलाया। तो अभी एक तो मैं चाहूंगा ये जो आपके मन में था ख्याल गायन करने का, तो एक छोटा सा टुकड़ा ख्याल का। अच्छा। और फिर वो जो पंकज जी की जिस रचना को आपने अपने अंदाज में जब गाया था, लोग मंत्रमुग्ध हुए थे, मोहित हुए थे। मैं चाहूंगा दोनों गीत थोड़ा जी। एक ख्याल में गाता हूँ, ये राग सोहनी है। और मैं सोहनी उन दिनों जब 10 घंटा मैंने बोला रियाज करता था, तो सोचिए जो 10 घंटा बैठ के रियाज कर लेगा, उसका कैसा होगा मिजाज। मतलब मैं कुछ खाता था तो मुझे अनुभव होता था कि जैसे गल गया, तुरंत अंदर चला जाता था। और मैंने इतना खकुआया हुआ मिजाज रहता था कि मैं कुछ भी, भूख हमें उसी तरह लगती थी, क्योंकि 10 घंटा चिल्लाना गाना। तो उस समय मैं राग सोहनी सीख रहा था। सा गमदनी सा रे सा रे नी दा म ग रे सा जिया मोरा तेरी सखी
मोरी उनसा कहियो जा हे लवे को जिया मोरा वाह, आनंद आ गया। ये राजधानी एक अलग दुनिया में लेके गए। पंकज जी की रचना। जी जी, पंकज जी की एक रचना है। एक तो कुछ उन्होंने लिखा था, उसको कंपोज मैंने किया था जी, क्योंकि यहाँ मोती मिश्र जी उनके बहुत शुभचिंतक, बहुत हितैषी मोती मिश्र जी, और बड़ा साहित्य से लगाव। अब पंकज जी के वो माने साथ में रहने वाले व्यक्ति, और उनकी रचना बहुत सारी जो पब्लिश नहीं हुई, लोगों के बीच में नहीं है, वो उनके हाथ में है, उनके पास है। उन्होंने मुझे बहुत सारी रचनाएं दी थी कि बेटा तुम गाते हो, इतना बढ़िया गाते हो तुम, माने जो भी है दुलार जो देखिए, हम खराब गाए तो भी गार्जियन बोलता है कि शाबाश बहुत बढ़िया, लगे रहो। तो ऐसे भावना में हम लोग को बहुत प्रोत्साहन मिला उनसे। तो उन्होंने कुछ रचना मुझे भी दिया था, और मैं पहले पॉपुलर रचना जो उनका है, पट खोलो जरा दानी हम द्वार तेरे आए, सांकल को पटकते हुए प्राण पंछी ना उड़ जाए। पट खोलो जरा दानी कई गठरी पापों की इस तन के ढेरे में लेकर फिरे हम उम्र भर पापों के मेले में। तेरा नाम है औघड़ी तो अब मुझको भी तार दो, सांकल को पटकते हुए प्राण पंछी ना उड़ जाए। पट खोलो जरा दानी। तो ये उनकी रचना है जी। ये बहुत मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने जब से गाया ना, तो लोगों ने इसको काफी सराहा।